हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान अहमद प्रॉपर्टी एक्वायर के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब खैर और आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं शंग्रीला सिटी की साइट पर, जो कि स्कीम 45 पे M10 यानी नॉर्दर्न बाईपास सीपेक कॉरिडोर की फ्रंट के ऊपर वाक़ है। अच्छा, शंग्रीला सिटी का जो फेज़ 1 है वो उसको फेज़ 1 किसको कहा जा रहा है, फेज़ 2 किसको कहा जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इसके प्लान के बारे में बात करेंगे और कुछ थोड़ी सी आने वाली जो नई अपडेट है उसके हवाले से आपको जो है गाइड करूंगा। तो चलते हैं एक नई अपडेट की तरफ। तो दोस्तों, आप शंग्रीला सिटी की साइट पर आने का एक मकसद ये था मेरा कि आप लोगों को बता सकूं कि काफ़ी टाइम से कुछ मामला चल रहे थे। शंग्रीला सिटी का भी SBCA में नाम आया था, अलगफूर का भी नाम आया था, बहुत सारी सोसाइटीज़ का नाम आया था, जिसके ऊपर भी बात करेंगे हम। अच्छा, शंग्रीला सिटी ने अपना डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है A और B ब्लॉक का। अच्छा, A और B ब्लॉक का काम तो ऑब्वियसली पहले से ही चल रहा था, बट अब ये कुछ मामला अलग होने जा रहे हैं। आगे के ब्लॉक्स की तरफ भी ये बढ़ना शुरू हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने जब काम स्टार्ट किया था यहाँ पर डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले A और B ब्लॉक में काम शुरू किया था, जो कि बिल्कुल फ्रंट पे है। अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने शंग्रीला सिटी वालों ने A ब्लॉक के B ब्लॉक के बाद जो है A गोल्ड इनका ब्लॉक जो है वो तकरीबन 14 और 16 लाख रुपए की कैटेगरी से बिका था, तो उधर भी इन्होंने काम का आगाज़ शुरू कर दिया है। एक तो डेवलपमेंट की ये बात हो गई। फिर दूसरी चीज़ ये, जब हमारी इनसे बात हुई है तो हमें ये चीज़ें सुनने को मिली हैं कि तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर यहाँ A और B ब्लॉक की ये पोजीशन देंगे। अच्छा दोस्तों, A और B ब्लॉक, जिन लोगों ने A और B ब्लॉक के अंदर बाइंग करी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। उसकी वजह ये है कि यहाँ कमर्शियल बहुत महंगा होने वाला है, यहाँ का रेजिडेंशियल बहुत महंगा होने वाला है। जिन लोगों के पास A और B ब्लॉक की फाइल्स हैं वो थोड़ा सब्र लें, थोड़ा सब्र करें। टाइम के साथ साथ आपकी यहाँ की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। उसकी वजह ये है कि हमारे उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे सारे नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सामने अपोजिट पे हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वैल्यू का जो मतलब फुकदान है वो ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात आपसे ये और करनी थी कि A गोल्ड के अंदर जब काम स्टार्ट हुआ तो A गोल्ड के अंदर इन्होंने डिमार्केशन निकालना शुरू कर दिए। किसकी? ब्लॉक की डिमार्केशन। ब्लॉक की डिमार्केशन किस तरह होती है? रूट डिमार्केशन निकलती है तो ब्लॉक डिमार्केशन निकल जाती है। A गोल्ड के बाद ये सुप्रीम के बाद फिर और जो ब्लॉक हैं जैसे कि C है, C1 है, C2 है, C गोल्ड है, D है, D1 है, इस तरह के जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे कायद ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया, इस तरह आगे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सब पे अब जो है डिमार्केशन का आगाज़ होने जा रहा है। अच्छा दोस्तों, स्पेशली आज वीडियो बनाने का एक मकसद मेरा ये था कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि कुछ टाइम से ये SBCA के मामला जो हो रहे थे उसकी वजह से लोग बड़े परेशान थे। मेरे पास भी बेतहाशा कॉल्स आई यूट्यूब से, मेरे जो चैनल को फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, काफ़ी लोगों ने कॉल्स करी। उन लोगों को मैंने सेटिस्फाई करा, समझाया कि देखें शंग्रीला सिटी ML बिल्डर, शंग्रीला सिटी का सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, शंग्रीला सिटी ने सर्वे नंबर की ज़मीनें बेची हुई हैं। कोई ऐसी ज़मीन नहीं बेची जिसमें ना क्लास का कोई नाम हो या ना क्लास या गोट की कोई ज़मीन हो, ऐसा कोई काम नहीं करा इन्होंने। जितनी भी ज़मीनें बेची हैं मैंने खुद बाकायदगी से इसकी वेरिफिकेशन करी है। अच्छा देखें, अब मैं जाहिर सी बात है आपको जब ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैंने खुद वेरिफिकेशन करी है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं है। मार्केट में अफवाहें उड़ती हैं, मार्केट में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि शंग्रीला सिटी ने इतनी ज़मीन बेच दी, इसके बाद इतनी ज़मीन थी, इतनी बेच दी। देखें, एक चीज़ का और आपको बताऊँ कि दे अल्लाह पाए कि 90% सर्वे जो है वो किसके पास हैं? शंग्रीला सिटी के पास हैं। इसके अलावा दे मेहो में चले गए ये लोग। दे मेहो जहाँ पर ब्लॉक 1 लेकर आए ये लोग, वहाँ पर चले गुलशन सादी के अपोजिट जो लेकर आए ब्लॉक 1, वहाँ चले गए। वहाँ पर भी जो है काम का आगाज़ होगा, लेकिन टाइम के साथ। अभी प्री लॉन्चिंग में जैसे इन्होंने ओपन करा था शंग्रीला सिटी का ब्लॉक 1, वहाँ पर भी काम का आगाज़ होगा एक टाइम के साथ। तो जो मार्केट के अंदर अफवाहें गर्दिश कर रही थी, उस हवाले से मुझे आपसे ये बात करनी थी कि बिल्कुल भी इन चीज़ों के ऊपर अपना जो है वो टाइम ज़ाया ना करें, परेशान होकर कॉल्स ना किया करें लोगों को कि हमारा प्लॉट बेच दो, हमारा प्लॉट बेच दो, ऐसा ना करें। आपके ये सरमाया है। एक बात और क्लियर करता चलूँ कि जिन लोगों ने 8 लाख रुपए की बाइंग करी थी, जिन लोगों ने 10 लाख रुपए बाइंग करी थी, जिन लोगों ने साल भर से 1.5 साल से कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी है, उनके लिए एक बुरी खबर ये है कि उनकी फाइल्स अब कैंसिलेशंस में जाएंगी। कैंसिलेशंस में जाएंगी तो बिल्डर वही फाइल उठा के जो 8 लाख की वो 16 लाख रुपए की बेचेंगे। क्यों? क्योंकि उनका अब क्या होने जा रहा है, मास्टर प्लान आने वाला है अनकरीब। अगले 1 से 2 महीने के अंदर शंग्रीला के अंदर काफ़ी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं जो कि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि नहीं यार ऐसा कुछ ही नहीं होगा, ये 2 नंबर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, या काफ़ी अफवाहें भी ऐसी बोली थी कि लोगों को पैसा डूबेगा। तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। शंग्रीला सिटी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जितने भी ब्लॉक लॉन्च करें, मैं खड़ा हूँ अभी A और B ब्लॉक की ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ पर काम चल रहा है। इसके आगे फिर A गोल्ड है, फिर A गोल्ड के आगे सुप्रीम है, सुप्रीम के आगे C है, C1 है, C2 है, फिर C गोल्ड है, फिर D है, D1 है। इस तरीके से सारे ब्लॉक कटे हुए हैं। अब
मास्टर प्लान देने का क्या मकसद होता है? मास्टर प्लान देने का मकसद ये होता है कि मेरे ब्लॉक कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं और उनको कौन कौन से रोड जो है वो कौन कौन से रोड उनको कनेक्ट करेंगे। इसमें एमडीए का जो रोड है वो भी शामिल है, जो कि एमडीए का 120 फीट का रोड है वो भी इसमें शामिल है, जो कि शंगीला सिटी के सारे ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये थी कि ब्लॉक 1 जो आया अभी, ब्लॉक 1 के अंदर जो मतलब जो लोकेशन आई है ब्लॉक 1 की वही सेम लोकेशन है जो ए और बी की लोकेशन थी। कब? 2019 में इसकी ये लोकेशन थी। तो इसी तरह यहाँ पर ब्लॉक 1 जो आया इनका उसकी भी यही लोकेशन है, लेकिन ब्लॉक 1 की और ज़्यादा अच्छी लोकेशन है। उसकी वजह क्या है? उसके अपोजिट जो है बिल्कुल गुलशन है सादी है, अलगफूर ग्रैंड सिटी है, फलक नाज है, यानी कि चंद मिनट की ड्राइव के ऊपर ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो आज शंगीला सिटी के ऊपर जो मैंने आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे जोर दिया है वो दिया है किस चीज़ के ऊपर? कि डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर। आप इदारों से वेरिफिकेशन करेंगे कि शंगीला सिटी में मैंने प्लॉट लिया है, क्या मामला थे क्या नहीं है। देखें हर चीज़ आप बिल्डर से जाके मिलें, बिल्डर से बोलें कि मुझे सर्वे नंबर प्रोवाइड करें कि मैंने इस ब्लॉक में लिया प्लॉट। देखें हर चीज़ की वहाँ पर इंफॉर्मेशन मौजूद है। परेशान होके कॉल्स करके कि मेरा प्लॉट भेज दो, मैंने वहाँ लिया था, तो देखो रूमर्स जो होते हैं, मार्केट रूमर्स जो होते हैं, यानी कि जो अफवाहें होती हैं ना, वो जो मार्केट में गर्दिश कर रही होती हैं, 100 मुंह होते हैं, 100 बातें कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। शंगरीला सिटी के अंदर किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं है। मैंने खुद बाकायदगी से इन सब चीज़ों को देखा है, मैंने खुद इसकी वेरिफिकेशंस करी हैं। तो कोई इसके अंदर दो नंबरी नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं है कोई नाकला ज़मीन बेच दी हो या ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर ज़मीन हर ब्लॉक इसका सर्वे नंबर यानी 99 ईयर लीज जो ज़मीन या खाते होते हैं गवर्नमेंट की नज़र में बाय लॉज, वहीं उन्हीं ज़मीनों के ऊपर इन्होंने ब्लॉक्स डिमार्केशन करी हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं मास्टर प्लान की। अगले 1 से 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह शंगीला सिटी जो है मास्टर प्लान अपना मार्केट में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है, जिसके अंदर 8 से 10 ब्लॉक शामिल हैं। शुरू के 8 से 10 ब्लॉक शामिल हैं। 8 से 10 ब्लॉक अभी वो मास्टर प्लान लेकर आएंगे और उसके बाद फिर वो अगले 6 महीनों में जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं उसके भी मास्टर प्लान लेकर आ रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा इन्होंने जो काम किया है वो किस चीज़ पे किया है? सबसे ज़्यादा इन्होंने, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ए और बी ब्लॉक पे खड़ा हूँ, इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करा। डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद एनओसीज कंप्लीट करी इन्होंने, जितने ब्लॉक शुरू में लॉन्च हुई उनकी सारी एनओसीज कंप्लीट करी और उसके बाद इन्होंने बाकायदगी से अपना काम स्टार्ट करा। ये चल रहे हैं किस तरह? फेज वाइज चल रहे हैं। फेज वाइज किस तरह चलता है बिल्डर? फेज वाइज मिसाल दे रहा हूँ आपको एक छोटी सी कि फेज वाइज किस तरह चलता है। फेज वाइज इस तरीके से चलता है कि मैं फरहान अहमद, मैं बिल्डर हूँ, मैंने एक ज़मीन ली है, उसको रेवेन्यू से कंफर्म कराया, रेवेन्यू से फिर उसकी सेल परचेजिंग करी है, उसके बाद फिर मैं अपना लेआउट प्लान तैयार करता हूँ, फिर रिवाइज होता है, फिर रिवाइज होता है, फिर रिवाइज होता है, 3 बार 4 बार रिवाइज होने के बाद वो एमडीए में लेआउट प्लान जमा होता है। एमडीए में जमा होता है, एमडीए में प्लान जमा होने के बाद एमडीए अप्रूवल देता है, फिर एसबीसी अप्रूवल देता है, फिर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे, सिविल इदारे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इसके, जैसे स्वीन सदर्न गैस हो गया, के इलेक्ट्रिक हो गया, वाटर एंड सेवरेज हो गया। ये सारे इदारे जो है ना, ये सब एक प्रोसेस है। तो कोई भी बिल्डर ऐसा नहीं होता कि एक 120 गज का प्लॉट लिया, प्लॉट लेते ही बस मैंने घर खड़ा कर दिया और मैंने आपको कब्जा दे दिया, ऐसा नहीं होता। ये प्रोजेक्ट है, ये कोई 80 गज का, 120 गज का, 400 गज का मकान नहीं है या प्लॉट नहीं है। ये एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट अपना फेज वाइज मराहिल के अंदर ही चलते हुए आगे बढ़ता है और उसकी पोजीशन इसी तरीके से होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कभी कभार कि जो 5 साल में डिलीवर करना होता है वो 6 साल में डिलीवर होता है या 6.5 साल में डिलीवर होता है, ऐसा ज़रूर होता है। आखिर में, इस वीडियो के आखिर में आपको एक बात और बताना चाहूँगा। देखें, कभी भी कोई प्लॉट बाइंग करते हैं तो क्या करते हैं? मैं हूँ, अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, अगर मैंने कहीं प्लॉट बाइंग करी, मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले बिल्डर की जितनी भी हिस्ट्री होगी वो देखूँगा, बिल्डर का पास देखूँगा। तो शंगरीला सिटी एमएल बिल्डर और सनसेट वालों के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन के अंदर काम स्टार्ट किया है। तो इन बिल्डर्स का माजी देखें आप जाके, ये बिल्डर्स कर क्या आ रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, किस तरह के मामला इनके चल रहे हैं, ये देखना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद जब वो, मिसाल के तौर पर शंगरीला सिटी ने पहले ही डजन्स ऑफ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलीवर किए हैं। अब वो जब शंगरीला सिटी इन्होंने ओपन करा, शंगरीला सिटी के साथ साथ चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बिल्डर अपनी साख ख़राब करेगा? बिल्डर अपनी साख कभी ख़राब नहीं करते। बिल्डर क्या करते हैं, टाइम के साथ साथ मामला चल रहे होते हैं। अब मैं अगर एक बिल्डर हूं तो मैं चीख चिल्ला के दुनिया को नहीं बताऊंगा मैंने आज सबमिट करा दिया है, मेरी आज एनओसी आ रही है, मेरा आज लेआउट प्लान सबमिट हो गया, मेरा लेआउट प्लान अप्रूव हो गया, मैं डिमार्केशंस करने जा रहा हूं। देखें, उसने आपसे कमिटमेंट करा है कि मैं आपको डिलीवर करूंगा, तो डिलीवर करने वाले लोग ही सच्चे होते हैं, ये मैं आपको बताऊं। मैं शंगरीला सिटी की इसलिए साइड नहीं ले रहा कि हम शंगरीला सिटी के प्लॉट बेच रहे हैं या कुछ मामला है, नहीं। जो चीज़ अथेंटिक है उसी अथेंटिकेशंस के थ्रू हम चलते हुए काम कर रहे हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं। मेरे पास डजन्स ऑफ कॉल्स आई हैं। कहाँ से आई हैं? यूट्यूब से आती हैं। लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, ये मामला प्लॉट भेज दो। तो मैंने तकरीबन अभी जितने व्यूज़ मेरी ये वीडियो देखेंगे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे कॉल करी होगी। मैं
उनको समझा चुका हूँ, उनको मुतमईन कर चुका हूँ और उन्होंने मेरी बात से एग्री करा कि नहीं आप सही कह रहे हैं। मैंने उनको मिसाल दे दे के समझाया कि देखें ऐसे नहीं होते मामला, इस तरह होते हैं, इस तरह नहीं होते, इस तरह होते हैं, हर चीज़ को मैंने उनको क्लियर किया है। तो ये आज मेरा वीडियो करने का मकसद था कि शंगीला सिटी के अंदर ऐसे किसी किस्म के रूमर्स पे यकीन ना करें जो मार्केट में गर्दिश करते हैं। रही बात SBCA की, तो अभी कुछ ही टाइम में मेरे ख्याल में 1 महीने 1.5 महीने में कोई कन्वेंशन होगा शंगीला सिटी का, या कुछ मतलब कह सकते हैं वो होंगी, कुछ ओपनिंग सेरेमनीज होंगी। उसमें आप देखिएगा कि ये सारी चीज़ें भी जो ना इंक्लूड होके आ रही हैं, जिसमें SBCA है, मास्टर प्लान है और आगे की क्या स्ट्रेटेजी होने जा रही है शंगीला सिटी की। स्ट्रेटेजी से बता दूँ, थोड़ी सी क्लू दे रहा हूँ कि स्ट्रेटेजीज ऐसी हैं कि स्कीम 45 में, यानी कि ये पूरे नॉर्दर्न के ऊपर सिर्फ शंगीला सिटी नज़र आएगा, ऐसी स्ट्रेटेजीज इनकी, मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। ये आज भी मैं दोबारा आपको ये बात दोबारा कर रहा हूँ कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं सब सर्वे नंबर पे हैं, सब लीगल हैं, कोई लीगल नहीं है। आज की इस वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। टाइम के साथ साथ शंगीला सिटी की अपडेट आपको देता रहूँगा, और आपको अपडेट लेनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और किसी भी किस्म की मालूमात चाहिए कमेंट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप मैसेज करके मुझसे मालूमात ले सकते हैं। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।